हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। आप लोगों की नज़र से देखें ना, लोगों की नज़रिए से अगर हम अपने आप को देखने लगे तो हम अपने आप में ही कितने बहुत कुछ निकल कर आता है। कोई कुछ कहता है हमारे बारे में, कोई कुछ कहता है, लेकिन सामने से शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो सच्चाई रखते होंगे। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अराउंड लोग, जहाँ पर भी आप काम करते हो, जहाँ पर भी आपके नीचे अंडर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूरी रीडिंग इसी के ऊपर है कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो, कैसे लगते हो आप लोगों को, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं आपके लिए 2 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो सिलेक्ट कीजिए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो उसको अपनी पायल समझिए। और हम शुरू करेंगे पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले, ढेर सारी अबंडेंस आपको प्राप्त हो, ढेर सारे अपने अपनों का प्यार आपको प्राप्त हो और आप हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग की छत्र छाया में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हे पायल नंबर 1, तो आइए देखते हैं कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए पायल नंबर 1 के लिए कैसे इंसान है वो लोगों की नज़र में। यूँ तो सब अपने आप में ही बेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, सब अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों की नज़रिए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड है वॉकिंग अवे। 1 कार्ड और लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स 1 कार्ड प्लीज़। कार्ड नंबर 1 कॉर्नोकोपिया। ओके, तो हम पहले सफलिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप वीडियो को आगे के लिए स्किप कर सकते हो, ये पार्ट सफलिंग का अवॉइड कर सकते हो, डैब डैब करके आगे जा सकते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए लोग हैं कैसा, लोगों की नज़र में कैसे इंसान है पाइल नंबर 1 वाले। लोगों की नज़र में कैसे इंसान है पाइल नंबर 1। द फूल। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, ओके, थैंक यू।
तो कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको लोग पावरफुल समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा समझते हैं जैसे ये इंसान सबको दिशा निर्देश देता है, सबको लीड करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आपके लिए, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए, कैसा इंसान समझते हैं लोग उन्हें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड अनफोल्ड हुआ है द मैजिशियन। 1 कार्ड और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पर है द हैंगमैन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लोग, जैसे मैंने बोला ही, आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग समझते हैं। लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लीड करता है। एक ऐसा इंसान जो सबको साथ लेके बढ़ता है आगे। कभी भी आप किसी को पीछे नहीं छोड़ते, या आपको ग्रुप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको लोगों के साथ उठना बैठना काफ़ी पसंद है। लोगों की नज़र में आपकी ये अहमियत है कि जहाँ पर भी आप जाते हो ना, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सबका ध्यान खींच लेता है अपनी तरफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर ईगो है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हो लोगों को। हालांकि आप हो नहीं ऐसे, लेकिन लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने हर फील्ड पर अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत आप प्रदान करते हो। अपने करियर क्षेत्र पर अपनी जॉब को आप ज़्यादा प्रधानता देते हो। जिस भी क्षेत्र पर हो आप, तो वहाँ पर जो भी कार्य आपको दिया जाता है ना, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम देते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको निभाते हो। तो आपकी यही क्वालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आपका ये नेचर, आपका ये स्वभाव आपको एक ऐसा ऊंचाइयों तक ले जाता है। लोग समझते हैं आपकी इसी खूबी के कारण आपने इतना सब कुछ अचीव कर रखा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो आप। कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनती मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपके किए गए कार्य की सराहना करते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, और आपकी बातें कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो लोग, आप लोगों के साथ कुछ लोग हैं जिनके साथ शायद आप उतना
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनका दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हो, उनको आप उनकी भलाई के लिए ही कुछ चीज़ कहते हो, लेकिन वो अपने दिल में ले लेते हैं और उनका नज़रिया आपके लिए फिर चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये अपनी ही मनमानी करता है, अपनी ही बात ऊपर रखता है, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे कटे कटे भी रहते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके दिल में मैल नहीं है। पायल नंबर 1, ये लोगों का अपना ही एक थिंकिंग है जो सोच कर चल रहे हैं वो। अगर वो लोग इस चीज़ को भुला दें और आपके साथ फिर से पहले जैसा ही व्यवहार करें, तो उनको यही फील होगा कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। सबको साथ लेना, सबके साथ बैठना, सबके साथ एंजॉय करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और कभी भी आपने अपने अपने पास कोई ऐसी चीज़ है आपका, उसको शो ऑफ नहीं किया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हमेशा दूसरों की परिस्थितियों को देखकर ही आप आगे बढ़ते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। आपके पास किसी चीज़ की कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, हर चीज़ की संपन्नता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली वाइज भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। कुछ अनबन थोड़ी बहुत तो हर एक रिश्ते में लगी ही रहती है ना, उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे अपनी फैमिली में हो और बहुत अच्छे से अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हो। और अपने करियर क्षेत्र पर जहाँ पर भी आप जॉब करते हो, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से निभाते हो और अपना बेस्ट देते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको कभी घमंड नहीं है इस चीज़ का कि मैं ऐसा हूँ और सब मेरे ही बारे में पूछते हैं, सब मेरे ही लिए ही इतना वो रहते हैं। आपने कभी इतना प्राउड आपके अंदर इतना नहीं आया होगा, इतना अहंकार जो मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दे रहा है, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा आपके अंदर। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे अंदर ये स्थापित हो जाता है तो हम नहीं रहते हैं। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। पायल नंबर 1, तो आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी इन खूबियों को आपकी कमियां मानते हैं। तो ये उनकी गलती है, आपकी नहीं है। क्योंकि आप तो हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हो, उनकी भलाई के लिए ही आप आगे, उनके अच्छे के लिए आप सोचते हो हमेशा, उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हो बहुत ऐसे समय पर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा आपके ड्रेसिंग सेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे, बहुत ज़्यादा। अगर तारीफ़ नहीं भी करते हैं तो नोटिस ज़रूर करते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका पहनावा, आपका हेयर स्टाइल, आपके आपके मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आपके जो हैंड है ना, उसमें तरह तरह की मुझे यहाँ पर ब्रेसलेट, तरह तरह की चूड़ियाँ और रिंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और नेल आर्ट का आपका बहुत ज़्यादा शौक़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो लोग जेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका आइज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और आपका पहनावा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने
फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, योगा एक्सरसाइज वगैरह आपको करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी ये खूबियाँ जो आप अपने जो आपके वियर हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं ये कैसे अपने कपड़ों की चूज़ जो आप करते हो ना, बहुत डिफरेंट होगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, कपड़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको यूज़ करते हो, तो जिसको है ना लोग भी अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, लेकिन उतना अच्छा उनको नहीं लगता है जितना अच्छे से आप इतना कॉन्फिडेंटली अपने हर एक वेयर में आप ब्यूटीफुल लगते हो। उतना अगर वो आपकी ही तरह बनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ भी पहने ना, आपको आपके आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कुछ भी आप पहने उसको बहुत अच्छे से उसको पहनावा कहते हैं ना, जैसे हम अंदर से हैप्पी रहते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी पहन लें, जैसे सादा सिंपल कुछ भी पहन लें, लेकिन जब तक उनके चेहरे में मुस्कान नहीं होगी और जितना उनको फिट नहीं लगेगा वो कपड़े, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कैसे हमारा या आपका कह सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। जो इंसान जिन कपड़ों में कंफर्टेबल है, जितना उनको अच्छा लगता है वो कपड़े पहनना, जैसा आपको लगता है, अगर अगला बंदा भी ऐसा ही करे तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो आपकी कॉपी कर रहा है, और जिस तरह से आप कॉन्फिडेंटली वो कपड़ों को बहुत अच्छे से उसका रख रखाव बहुत अच्छे से आप उसको पहनते हो, उसकी कॉम्बिनेशन जो आप इतने अच्छे से करते हो, ज्वेलरी कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का लगता है कि ये कितने अच्छे से अपनी हर एक चीज़ को करता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप में से मेल फीमेल दोनों के लिए ये मैं बात कह रही हूँ, आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, मॉर्निंग में आपका डेली एक्सरसाइज करना, योगा करना, रनिंग करना भी मुझे दिखाई दे रहा है किन्हीं लोगों के लिए। अगर रनिंग नहीं भी है तो यहाँ पर आप सुबह सुबह घूमने ज़रूर जाते हो, वॉक पर, सुबह की ताज़ा हवा आप लेते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके इसी रूटीन को ना वो भी फॉलो करना चाहते हैं आपके अराउंड लोग, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति समझते हैं लोग। और किन्हीं लोगों को ये भी लगता है कि आपके घर में या आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी आपके पास कैपेबिलिटी है, जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में अपने हर एक गोल को अचीव कर लोगे, हर एक सक्सेस को आप प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आप काम से कभी पीछे नहीं हटते हो, हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हो और अपना बेस्ट देते हो। तो आपकी यही खूबी है जो आपको एक न एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये लोगों की नज़र में आप ऐसे व्यक्ति हो कि एक न एक दिन आप एक ऐसे इंसान बनोगे, या अभी भी आप हो सकते हो कुछ लोग, और कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भविष्य में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। लोगों का यही मानना है कि आप एक न एक दिन वो कामयाबी ज़रूर छूओगे जो आप पाना चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लोगों को ये भी लगता है ना, कुछ लोगों को, कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप कुछ तो ऐसा करते हो, कुछ तो आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जिससे आप पूरी तरह से
उसको समर्पण भाव से आपका समर्पण भाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोगों को। लोग ये मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ज़्यादा उनको मानते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो, और चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसके ऊपर से विश्वास है, कभी आप उसको छोड़ते नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आपको प्राप्त हुई हैं और कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा लोगों को नज़र आता है ईश्वर के प्रति। आप कुछ भी कह देते होंगे ना तो वो आपको प्राप्त हो जाता होगा, ये लोगों का मानना है। लोग आपको एक मैनिफेस्टर के रूप में भी देखते हैं। वो जानते हैं कि आप कुछ भी विश करोगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये लालसा भी है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा भी है कि काश हम भी ऐसे इंसान बने, काश हमारे अंदर भी इतनी खूबियाँ हों, काश हमारे अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, इतना बोल्ड व्यवहार हो हमारा, और इतना ग्रेसफुली हम अपना कार्य कर सकें। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। नई शुरुआत से आप डरते नहीं हो पायल नंबर 1, तो लोगों को आपका ये अंदाज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात करूँ आप सभी के लिए तो लोगों की नज़र में आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक कुछ ज़्यादा हो गया है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ऐसे व्यक्ति हो आप, और बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड हो, ये भी लोग मानते हैं आपको, और किसी चीज़ की कमी नहीं है आपकी लाइफ में, ये लोगों को लगता है आपके ऊपर। तो पायल नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें, और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हेलो माय पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। यहाँ पर इतने सारे कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए, इतने कार्ड हम नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, जो कार्ड आने होते हैं फ्रेंड्स वो आ ही जाते हैं, तो आप माइंड मत कीजिएगा। जिन कार्डों को आना होता है, जो संदेश यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहते हैं, जो संदेश आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो किसी न किसी वे में आ ही जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। लोग उन्हें कैसा इंसान समझते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। Six of Swords, the Hierophant, Queen of Cups, Six of Pentacles, Judgment, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मून का कार्ड आया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड और लेते हैं हम आपके लिए, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, एक्चुअली में ये कार्ड पहले आने थे लेकिन कोई बात नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स
गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए, लोग उन्हें कैसा इंसान समझते हैं। यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्ट, पॉसिबिलिटीज़, थिंकिंग मैन, एंड है आपके लिए विक्ट्री। विक्ट्री आई है आप लोगों के लिए, विक्ट्री, सक्सेस, हार्मनी। जिस भी क्षेत्र पर आप चाहते हो, लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मुझे दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 2, कुछ कार्ड और लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। द स्टार, डेथ का कार्ड आया आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं। कार्ड की थोड़ी सी सेटिंग करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने अरेंज कर लिए हैं, सेट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो यहाँ पर लोग आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा भावुक है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति दिल में दया भाव है, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आप दानी किस्म के व्यक्ति भी लोगों को नज़र आते हो। आप किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म के व्यक्ति भी दिखाई देते हो। और कुछ लोगों के लिए तो आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा भक्तिवान है, बहुत ज़्यादा ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानता है, और ईश्वर के साथ ही आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है, ऐसा लोगों को लगता है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म के लोग हो, आपसे बचकर रहने की ज़रूरत है, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या है। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके लिए आप ना बहुत कुछ कर जाते हो, बहुत कुछ। जो भी आपके पास आते हैं, आपसे हेल्प मांगते हैं, तो आप उनकी दिल से मदद करते हो। और भले ही आपके पास ना हो वो चीज़ जो अगला बंदा मांग रहा है, उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप उसको देते हो। और कभी कभी आपकी ये आदत है ना, आपको ही मुसीबत में लेके आ जाती है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर की जो ये खूबी है, किन्हीं लोगों को बहुत आपको महान बनाती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। आपके लिए हर समय उनको लगता है ये पर्सन है ना मेरी हेल्प करने के लिए। आप उनके सपोर्टिव मुझे दिखाई दे रहे हो किन्हीं लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आपका आसरा है उनकी। होता है ना, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा अगर हमारी हेल्प करे, हमारे लिए सोचे, तो हम उससे कनेक्टेड हो ही जाते हैं और उससे अपनी हर एक दिल की बात शेयर करते हैं, है ना। ऐसा ही आपके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अराउंड के लोग
आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा अपना वेल विशर भी मानते हैं, बहुत अच्छा आपको एक श्रेष्ठतम आदमी मानते हैं। बहुत अच्छा इंसान है ये, सबके लिए इसके दिल में प्यार है, ऐसा लोग सोचते हैं आपके लिए। और कुछ लोगों को ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा समझता है, जिसकी राह में पॉसिबिलिटियाँ नहीं हैं, फिर भी उन परिस्थितियों से निकल कर बाहर आ जाता है। ऐसा ब्यूटीफुल इंसान है ये। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत अप एंड डाउन आपने देखे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं कि इस इंसान ने इस कठिन परिस्थितियों में भी कैसे राह ढूंढ लिया, कैसे अपने अराउंड कुछ लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं, कोई आपको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है या आपके अपने ही हैं, लेकिन उनसे भी कैसे डील करके आगे बढ़ना है, इसकी समझ आपके अंदर है, इसकी खूबी आपके अंदर है। तो लोग आपकी इन्हीं खूबी के कारण आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान, एक ऐसा श्रेष्ठतम इंसान मानते हैं, एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति आपको माना जाता है। लोगों की नज़र में एक ज्ञानी भी हो आप, क्योंकि आप इन बुरी परिस्थितियों में भी कैसे निकलना है आप जानते हो, तो लोग आपको ज्ञानी ही मानेंगे। और लोग आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कहते नहीं होंगे लेकिन मानते ज़रूर हैं आपको ये, क्योंकि आप जिस तरीके से प्लानिंग करते हो, जिस तरीके से जहाँ पर रास्ता नहीं भी है वहाँ से कैसे रास्ता बनाना है, ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आपके माइंड में सोर्स है, बहुत ज़्यादा आपका माइंड पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो लोगों को आपकी यही खूबी, आपका यही अंदाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा लोग आपकी इस खूबी से आपको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। और कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर उनकी लाइफ में कैसी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, तो वो आपके पास ज़रूर आते होंगे आपसे, इस मुश्किल का हल क्या होगा, प्लीज़ बताइए क्या करना है आगे को। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है, आपसे पूछते होंगे लोग। और कुछ लोग हैं ना आपसे डरते हैं, तो भाई क्यों डरते हैं आपसे, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा, आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ है, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, बहुत ही आपका ध्यान, आपका पूजा पाठ, आपका निरंतर भक्ति करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों को ये लगता है ना ये दिन रात ऐसे करता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं ये कहीं कुछ गलत ना कर दे, ऐसी वाली भी वाइब्स मुझे आ रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा शक्की किस्म के, अरे हम तो अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं। कोई इंसान है अपने ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बना रहा है, कोई इंसान अपने ईश्वर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो कुछ लोग होते हैं अराउंड में जो ऐसी नेगेटिविटी बातें सोच लेते हैं, तो ऐसे ही मुझे आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रहे हैं, ये लोग आपसे डरते हैं आपके। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कभी जिस तरह से आपका पूजा पाठ करना, आपका सेवा भाव करना, आपका मंदिर जाना, इनको कुछ अजीब सा लगता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स जो कार्ड आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको, अपनी वजह से अपने में से कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। तो आपको जो मैसेजेस मैच होते हैं फ्रेंड्स उसी को लेना है प्लीज़, ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को अपने पास आपने नहीं लेना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप लोग।
और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका कनेक्शन आपके जैसे ईश्वर के साथ है ना, उतना ही मजबूत आपका कनेक्शन आपके एंजल्स, आपके पूर्वजों के साथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप अपने ही स्पिरिट गाइड से, अपने ही पूर्वजों से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। उनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पूर्वज भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हर एक चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज़ों को देखते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसके राह में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसको मुझे सॉर्ट आउट करना है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर लोगों का मानना आप लोगों के लिए, लोगों का नज़रिया आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ लोग हैं जो आपको गलत समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ममतामयी भी कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को। आपका सॉफ्ट हार्ट है, सबके लिए दया भाव है आपके मन में। तो ये भी लोग आपको बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के व्यक्ति आपको लोग मानते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, ये भी लोग जानते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी आपके पास सक्सेस आपने प्राप्त कर ली है, जिसके चलते लोग आपको बहुत ज़्यादा फेमस भी देखते हैं। ये इंसान तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, इसका ही अपना नाम हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है अब, ऐसा भी लोग मानते हैं आपको। और बहुत ज़्यादा भक्तिवान, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान आपको लोग मानते हैं। और आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और किन्हीं लोगों को आप बहुत ज़्यादा भ्रमित किस्म के व्यक्ति लगते हो। लोग आपको नहीं जान पाते हैं, आपका क्या स्वरूप है ये लोग नहीं जान पाते। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपको देख के। अरे किसी समय ये इतना मीठा हो जाता है, किस समय ये इतना अच्छे से बातें करता है, किस समय ये स्टिक भी हो जाता है जहाँ पर आपको स्टिक होने की ज़रूरत है। गुरु कैसा होता है ना, कभी स्टिक होता है, कभी सौम्य होता है। तो ऐसा ही आपका रूप है। तो आपके इन रूपों को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। आपके अराउंड के कुछ लोग हैं जो आपको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और आपसे डरने लग जाते हैं, और आपके लिए उनकी जो भी सोच है ना, वो भ्रमित सी रह जाती है। फिर डर, शंका, अरे क्या है ये इंसान, कैसा इंसान है ये, इसको तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उनका सोचने दीजिए उनको, जो सोचते हैं। आप अपनी पूजा भक्ति, अपने इष्ट के प्रति आपका जो प्यार है उसको बनाए रखें, और लोगों के हृदय में आपके लिए ढेर सारा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। अपना ये सौहार्दपन, आपके अंदर की ये खूबियाँ ऐसे ही बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और अपनी लाइफ में जो भी अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो ईश्वर कभी न कभी आपके राह की रुकावटों को अवश्य दूर करेंगे। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें, और ईश्वर को ज़रूर याद कीजिएगा, उस डिवाइन पावर को ज़रूर याद कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।